हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे पंचम भाव में यदि तुला राशि है मतलब 7 लिखा हुआ है तुला राशि का अगर पंचम भाव है तो क्या-क्या इफ़ेक्ट कर सकता है। ऐसे जातक सुंदर होंगे, सुशील होते हैं। इनका अगर शुक्र बलवान है तो बहुत संतति होती है, पुत्र और पुत्री दोनों मिला के। जातक की संतति बहुत ही कमनीय होगी और शील स्वभाव की होती हैं, बहुत ही सुंदर स्वभाव होगा उनका। शिक्षा और कार्यकुशलता में उनकी प्रतिस्पर्धा में कोई उनका तोड़ नहीं होगा मतलब यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, शिक्षा और किसी भी तरीके की कार्यकुशलता मतलब एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें इनके बच्चे सबसे आगे रहते हैं। यदि शुक्र सप्तम स्थान में है इस जातक का मतलब शुक्र ग्रह अगर सप्तम स्थान में है ऐसे जातक में तो वो जातक बहुत ही अतिशय कामुक प्रवृत्ति का होता है और शुक्र शय की कंडीशन उनमें बनी रहती है। यदि शनि बलवान है तो पुत्र उनके बहुत विख्यात होंगे, वो पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव जो है बहुत विनम्र होता है और वह प्रत्येक कार्य में तत्परता रखता है, मतलब सारे कार्य में वो सबसे आगे रहेगा वो। अध्ययन में भी उसकी रुचि लगी रहती है, लोग उसके कार्यों की सराहना करने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही नम्र स्वभाव के होंगे, अगर इनका जो है शनि बलवान होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर शनि बहुत ज़्यादा इनका बलवान है, ऐसे जातक की कुंडली में यदि शनि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोज़ीशन पे हैं, तो वो पुत्र उनके बहुत ज़्यादा विख्यात होंगे और उनके वो अपने पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है? ऐसे जातक बहुत नम्र स्वभाव के होते हैं, प्रत्येक कार्य में तत्परता दिखाएँगे, मतलब सारे कार्य में आगे-आगे रहेंगे, सारे कार्य करने के लिए बहुत इच्छुक भी रहते हैं और करते भी हैं। अध्ययन में इनकी बहुत रुचि होती है, अध्ययन बहुत ज़्यादा करने की इच्छा भी होती है और करते भी हैं। ऐसे लोग उनके कार्यों की बहुत सराहना भी करते हैं। इस जगत में भी अपने कार्यों के ही कारण ये जाने जाएँगे मतलब सब उनकी तारीफ़ भी करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वज़ह से इनको पछताना भी पड़े। दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके अलावा भी खराब चीज़ें तो होती हैं और पश्चाताप भी करना पड़ता है इनको, करते भी हैं ये, बहुत ही दुखी भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना गलतियाँ करके निकल जाते हैं, अरे ठीक है हो गया बस है। बट ये बहुत पश्चाताप करते हैं उसका। वृश्चिक राशि अगर है पंचम स्थान में तो ऐसे जातक जो होंगे वो अपने धर्म को मानेंगे, अपने कुल की परंपरा को निभाने वाले होते हैं, सुंदर होंगे, सुशील होंगे, बहुत सोच विचार के पश्चात ही कोई निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन टेकर नहीं होते हैं ये। और धुन के पक्के होते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं। दुनिया कुछ भी बोले, बोलती रहे, वो अपने धुन में हैं और अपने ही धुन में जीते हैं। धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं ये। इन जातक का यदि मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जातक को हमेशा फिज़िकल वर्क में सबसे आगे रहेगा। फिज़िकल वर्क इन द सेंस वीरता वाला, साहसी वाला, कुछ ऐसे ब्रेवरी वाले काम जो बाहर हो रहे हैं, कर देते हैं। और साहसी कार्यों में बहुत ज़्यादा इनको अच्छा भी लगता है, किसी का हेल्प कर दिया या फिर कोई भी कार्य जैसे आर्मी वगैरह में जो लोग रहते हैं, उनके उनके साथ ऐसी कंडीशन होती है और वो उच्च पद को भी इसमें प्राप्त करते हैं और उसी के लिए विख्यात भी होते हैं। लेकिन इनकी कभी-कभी जो गलत नीतियाँ होती हैं, मतलब यदि अगर इन्होंने अम, कोई कुछ बैड ऐसे नीतियाँ अगर बना रखे हैं, तो उसकी वजह से इनका पतन होना शुरू हो जाता है। यदि पंचमेश निर्बल है तो ऐसे जातक को पुत्र जो होंगे वो कुपुत्र होते हैं, मतलब उनके पुत्र बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे और देखने में उनमें कोई दोष नहीं प्रतीत होगा, लेकिन वो होंगे कुपुत्र उनके लिए, ठीक है? वे बुरे आचरण वाले होंगे और अविश्वसनीय होते हैं, उन पे कभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इनके बच्चों पे, ठीक है? ऐसे जातक गुप्त रोगों से भी पीड़ित होते हैं, अगर ये अविश्वसनीय हैं तो गलत जगह पे भी जाएँगे और इनको गलत कार्यों में भी ये इन्वॉल्व ही रहते हैं। विद्या उपार्जन में भी इनको धन बाधाएँ आएँगी, इनको किसी भी कारण से बाधाएँ आ सकती हैं ये और संतति पक्ष की भी हानि उठानी पड़ती है, यदा-कदा इनको उदर व्याधि सबसे ज़्यादा होती है। वैसे भी 5th हाउस है तो उदर की व्याधियाँ होनी ही होनी है, लेकिन इनको विशेष करके होती हैं। जो वृश्चिक राशि के पंचम स्थान होते हैं जिनका। अब देखते हैं धनु, यदि पंचम स्थान में धनु राशि है, तो ऐसे जातक घुड़सवारी करने वाले होंगे, इनको वाहन की सुख बहुत अच्छे से प्राप्त होता है और इनको अच्छा भी लगता है। राज्याधिकार भी इनको बहुत ज़्यादा मिलता है, देश-परदेश में ये ख्याति प्राप्त करते हैं, अलग-अलग जगहों पे जाकर। ऐसा जातक अपने शत्रुओं का मान-मर्दन करने में बहुत सक्षम होता है। गुरुजनों की दत्त चित्त से सेवा करेंगे, एकदम डिवोटी होकर सेवा करते हैं और बृहस्पति यदि इन लोगों का बलवान है,
तो पुत्र का सुख अच्छे से मिलेगा। उच्च की विद्या भी ये लोग प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक कार्यकुशल और मार्गदर्शन करने में क्षमता रखते हैं। मतलब ये कार्यकुशल भी होंगे, अपने कार्य को अच्छे से निभाएँगे भी एंड सेकंड थिंग कि ये आपको कंसल्ट भी अच्छा करेंगे। गुरु है ना, तो हमेशा ये ज्ञान देने का कार्य करेंगे। ठीक है? यदि पंचमेश इनका निर्बल है तो पुत्र सुख में बाधा आएगी, पुत्र सुख बहुत जल्दी नहीं प्राप्त होता है। पंचम भाव क्षीण बलवान चंद्रमा हो तो बालारिष्ट होता है, मतलब कि बाल अवस्था में मृत्यु का भय रहेगा इनको। और उच्च ऐसे उसे वैसे राज्य पद और धन से हीन होना पड़ेगा यदि इनका पंचमेश निर्बल होता है, तो वो राज्य पद भी नहीं प्राप्त करें, मतलब गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी ट्राई ना करें और धन की भी हानि रहती है। यदि इनका बुध पापाक्रांत होकर पंचमस्थ हो जाता है, तो जातक विक्षिप्त भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे कंडीशन में जितने भी जो है मैंने बताए हुए हैं, उसको एक चीज़ पर ही डिसीजन मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हर बात पे मैं इसलिए बताती हूँ हर एक लेक्चर में कि आप एक ही तथ्य लेकर आप उस पर डिसीजन लेके और उसके बाद उसके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब तो मेरा क्या होगा, तो ये गलत है। पूरी कुंडली है, कुंडली के सारे हाउस हैं, उसका पहले एनालिसिस होगा, उसके बाद फिर उनके ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, राशियों की स्थिति देखी जाती है, फिर पंचांग है, इन सब के बाद में ही कोई डिसीजन अच्छे से लिया जाता है। ठीक है? तो एक तथ्य लेकर उसको भागना नहीं है, दिस इज़ ओनली द वन कांसेप्ट कि पंचम स्थान में यदि ये राशियाँ हैं तो क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं और एवरीथिंग इज़ नॉट फिटेड ऑन यू। अब जितने भी तथ्य हमने बताए हैं और किसी के पंचमस्थ अगर ये राशियाँ हैं तो सारे के सारे तथ्य आप पर लागू हो जाएँगे। दिस इज़ आल्सो नॉट कन्फर्म। ओके? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की राशियों का देखेंगे। थैंक यू।